नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव रंजन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। और दोस्तों, आज मेरा एक सवाल है आप सभी से। दोस्तों, क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं? दोस्तों, क्या आप अपने इनकम को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं? क्या आप वो लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं जो आपके कंपनी के टॉप अर्नर जी रहे हैं आज? तो दोस्तों, आज अगर बात करें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री खुद में आपको एक मौका देती है कि आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है कि बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो कि आज अपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनके पीछे एक सबसे बड़ा जो कि रीजन होता है, वो रीजन होता है क्या कि उनको वो स्ट्रेटजी, वो टेक्निक, उन सारे बातों को लेकर के नहीं वो जान पाते हैं जिनको लेकर के आज एक आपके कंपनी के टॉप अर्नर जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको पता है, लेकिन जो कि ग्राउंड के लोग हैं उनको वो बात पता नहीं होता है दोस्तों। इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते तो हैं, लेकिन पता चलता है क्या कि उनको वो सफलता, वो सक्सेस नहीं मिल पाता है जो कि आज आपके कंपनी के जो टॉप अर्नर हैं उनको मिला हुआ है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वो स्ट्रेटेजी को लेकर के, उन तरीकों को लेकर के जिनको जान करके आप क्या हो सकते हैं कि आप भी उन टॉप अर्नर के तरह लाइफ स्टाइल, इनकम ऑफ सोर्स बना सकते हैं अपना। तो दोस्तों, आज हम अगर बात करें तो वो टेक्निक, वो सारा नॉलेज दोस्तों, आज अगर आप इनिशियल फेज में है, चाहे आपका मान के चलते हैं कि 1 साल हो चुका है नेटवर्क मार्केटिंग में, 2 साल हो चुका है, 3 साल हो चुका है, 4 साल हो चुका है, या फिर 5-6 साल, 10 साल हो चुका है, मैटर नहीं करता दोस्तों। अब सवाल यह आता है क्या कि जब तक कि आपको वो टेक्निक, वो तरीका पता चलता है दोस्तों, तब तक क्या होता है कि बहुत देर हो चुका होता है। इतना देर हो चुका होता है कि आपके पास वो पछताने के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही मौजूद नहीं होता है। तो दोस्तों, चिंता ना करें दोस्तों। आज बोलता है क्या कि अब जो समय चला गया उसको तो वापस आप नहीं ला सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपके हाथ में है कि आज आप वो समय क्या कर सकते हैं जो कि आपके पास करंट टाइम है, जो कि अभी सिचुएशन है, अभी टाइम है, उस समय का सदुपयोग करके क्या कर सकते हैं, आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे वही उन तरीकों को लेकर के, उन स्ट्रेटेजीज को लेकर के, क्योंकि होता क्या है कि लोगों को बाद में पता चलता है, और जब तक पता चलता है ना, तब तक क्या होता है कि वही कहावत है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो लास्ट में पता होने से कुछ नहीं होता है, बस क्या है कि आपको मान के चलते हैं एक बाद में अगर सही समय पे सही चीजों की जानकारी हो जाए तो दोस्तों कहानी रची जा सकती है, दोस्तों कहानी बदली जा सकती है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम उन्हीं स्ट्रेटजीज को लेकर के, उन्हीं टेक्निक्स को लेकर के जिनको जान करके आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो की है दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट ऑडियंस। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, यानी कि आप जो कि काम करते हैं। तो हमारे बिजनेस में जो कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो कि आप जान रहे हैं दोस्तों, तो इस बिजनेस में क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दोस्तों उन लोगों में से कुछ चुनिंदा लोग हैं जो कि हमारे काम के हैं। और दोस्तों, हम एक बात और बताना चाहेंगे दोस्तों, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, एंड तक बने रहें। क्यों? क्योंकि लास्ट में 3 सीक्रेट, वो 3 स्ट्रेटजी, ऐसा सीक्रेट टेक्निक देंगे आपको दोस्तों, जिसको कि अपना करके आप अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों कि उन स्ट्रेटजीज को लेकर के, तो सबसे पहला है क्या कि आइडेंटिफाई योर कस्टमर, आइडेंटिफाई योर प्रोस्पेक्ट। तो आइडेंटिफाई करना है दोस्तों आपके प्रोस्पेक्ट को लेकर के। जैसे क्या कि आप काम तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन बोलता है दोस्तों कि गलत डायरेक्शन में किया गया मेहनत कोई परिणाम नहीं देता है। अगर उन्हीं मेहनत को हम सही डायरेक्शन में करें तो उसका रिजल्ट हमारे सामने दिखता है, उसका रिजल्ट हमारे सामने आता है। तो सबसे पहला आइडेंटिफाई योर कस्टमर। तो कस्टमर या फिर प्रोस्पेक्ट, तो प्रोस्पेक्ट में हमको उन लोगों को अपने बिजनेस में लाना है दोस्तों, जिनको कि आप मान के चलते हैं क्या कि देखते हैं कि एक नीड होना चाहिए उनका। जैसे क्या कि अगर आप छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम
कि अगर आप यूथ कम्युनिटी में काम करते हैं, अगर आप यूथ लोगों को अपने बिजनेस में लाते हैं, यानी 18 से लेकर के 24 साल के एज के लड़के लोगों को, तो उनको अगर आप हेल्थ प्रोडक्ट जाकर के समझाते हैं, अगर आप हेल्थ को लेकर के उनके पास पिच करते हैं दोस्तों, तो कहानी कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। कैसे कि अगर आप उनको हेल्थ को लेकर के समझाते हैं तो उनको वो चीज नीड नहीं है, उनको वो नीड नहीं है जिनको कि आप मान के चलते हैं कि आप बता रहे हैं। उनको वो नीड है जिसको आप मान के चलते हैं कि अगर आप उसको कैरियर दे देते हैं उस जगह पे, तो वो उसका नीड है, ना कि हेल्थ प्रोडक्ट उसका नीड है। तो दोस्तों ये आइडेंटिफाई करना आपको बहुत जरूरी है। उसी जगह पे आप देखते हैं क्या कि अगर कोई मान के चलते हैं कि 45 से लेकर के 50 साल, 60 साल, 70 साल के एज के लोग हैं, तो उनको आप कैरियर नहीं बता सकते हैं। उनको आप बता सकते हैं क्या? तो उनको आप कैरियर के बदले बता सकते हैं क्या? हेल्थ प्रोडक्ट बता सकते हैं दोस्तों। यानी कि वो आएंगे आपके बिजनेस में तो क्या करेंगे? वो हेल्थ प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे, और वो जो व्यक्ति होंगे वो व्यक्ति प्रमोट भी क्या करेंगे? तो हेल्थ प्रोडक्ट, आपके हेल्थ प्रोडक्ट्स को लेकर के ज्यादा प्रमोट करेंगे अगर उनका रिजल्ट आ जाता है तो, ना कि वो करियर अपॉर्चुनिटी को लेकर के। लेकिन यूथ में अगर आप काम करते हैं तो फिर क्या होगा कि उस जगह पे आप क्या कर सकते हैं? उनको आइडेंटिफाई करके उनको वही चीज बताना होगा दोस्तों जो कि उनके मतलब का हो। यानी कि उनके मतलब का, आज अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग जो है 85% ऐसे लोग हैं जिनके पास की कैरियर नहीं है, और 85% लोगों को आज अगर देखें तो उन सारे 85% लोगों में से ज्यादातर यूथ आते हैं। और यूथ को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? अपने बिजनेस में ला सकते हैं और उनको एक कैरियर अपॉर्चुनिटी बता करके, यानी उनको आप भविष्य बता सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का, और उसके बाद फिर आप उनको क्या कर सकते हैं? अपने बिजनेस में ला सकते हैं। यानी कि और लोग गलती यहीं पे करते हैं दोस्तों, और लोग बोलते हैं क्या कि मेरा रिजल्ट नहीं आता है। वो क्या करते हैं? जो कि 40 से लेकर के 60 साल 70 साल के एज के हैं उनको कैरियर समझाते हैं, और जो कि यंग लोग हैं उनको क्या करते हैं? वो हेल्थ प्रोडक्ट समझाते हैं। तो ये गलती, ये मिस्टेक आपको नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि आप हमारे व्यूअर्स हैं, तो हम वो चीज आपको, वो सटीक जानकारी देंगे जिसको अपना करके आप अपने बिजनेस में एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। और उसके साथ साथ बहुत लोगों का नीड भी आइडेंटिफाई हो जाता है। चलिए आप नीड आइडेंटिफाई कर लिए कि हमको किसके साथ काम करना है। हमको काम करना है जैसे जिसको अगर यूथ को लाएंगे तो उनको क्या करेंगे? कैरियर अपॉर्चुनिटी बताएंगे। अगर उसी जगह पे किसी 40 से लेकर के 70 साल के एज के लोगों को लेकर के आएंगे तो उनको क्या करेंगे? हेल्थ प्रोडक्ट बताएंगे। लेकिन उस जगह पे दिक्कत वाली बात क्या होती है कि हम उसको भी नहीं बता सकते हैं जो कि हमारे जैसे 40 से लेकर के 60 साल 70 साल के एज वाले लोगों को अगर हम बताते हैं बिजनेस, तो बिजनेस में हम प्रोडक्ट बताने जाएंगे, लेकिन उनको भी नहीं बताना है जो कि हमारे प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकते हैं। जैसे क्या कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का यही मतलब है कि उनके पास एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। तो अगर आपके कंपनी में भी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स है दोस्तों, तो आप एक सही कंपनी में है अगर रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है तो सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पर हम ये देखेंगे, आइडेंटिफाई उन लोगों को भी करना है जो कि आपके बिजनेस के मतलब के लोग हों। जैसे क्या कि अब पता चलता है क्या कि आप 1000 लोगों को जाकर के बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं, 1000 लोगों को जाकर के हेल्थ प्रोडक्ट समझा रहे हैं, लेकिन पता चलता है क्या कि अगर 1000वां लोगों तक भी जा रहे हैं तो उन 1000 लोगों के पास क्या है कि आपके वो प्रोडक्ट, आपके वो सर्विसेज को खरीदने के लिए उनके पास वो पैसा नहीं है। यानी कि उसके पास क्या है कि आप 2-4 हजार 10,000 रुपया खर्च करने के लिए वो पैसा नहीं है। तो उनको बताने से क्या फायदा, हम आप लोगों से जानना चाहते हैं। तो दोस्तों आप भी आइडेंटिफाई करें, एक ये भी आइडेंटिफिकेशन है। प्रोस्पेक्टिंग पे भी हम आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या कि आपको वो आइडेंटिफाई करना होगा। अब बात करेंगे दोस्तों रिसर्च एंड एनालिसिस। हमको और आपको रिसर्च करना होगा। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं ना दोस्तों, तो आपको रिसर्च करना होगा। रिसर्च करना, क्या रिसर्च करना होगा? तो रिसर्च करना होगा आपको वो एरिया रिसर्च करना होगा जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हैं आज। जैसे क्या कि मान के चलते हैं आप किसी एक सर्टेन लोकेशन पे अगर आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, तो उस एरिया में क्या होता है
कि पता चलता है कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन सारे लोगों में से किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है आपके बिजनेस में या फिर आपके प्रोडक्ट्स में, या फिर उन लोगों के पास भी जा रहे हैं जिनको कि आज हेल्थ को लेकर के कोई विशेष खास मतलब नहीं है। जैसे क्या कि अगर आप 45 से लेकर के 60 साल 70 साल के एज वाले लोगों के पास जाते हैं उसी एरिया में, तो कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि मार्केट एनालिसिस करना यहां पर बहुत जरूरी दोस्तों। तो मार्केट एनालिसिस में हमको वो उन लोगों को भी छांटना होगा एक तरीके से, और वैसा मार्केट चूज करना होगा जिस मार्केट में हम वो प्रोडक्ट पिच करें तो हमारा प्रोडक्ट्स लेने का संभावना, यानी कि प्रोडक्ट्स जो है हमारा लोग कंज्यूमर जो है एक ऑटोमेटिक बिल्ड हो। ऑटोमेटिक कैसे बिल्ड हो? तो आप देख सकते हैं दोस्तों, वो कम्युनिटी देख सकते हैं। कम्युनिटी क्या कि आप अगर हेल्थ सेक्टर में हेल्थ प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी बनाती है, तो आप वैसे एरिया में वो आप देख सकते हैं कि कहीं वैसा चीज ऑर्गेनाइज तो नहीं हो रहा है जहां की हेल्थ से रिलेटेड बस बात किया जा रहा है। जैसे क्या आप देख सकते हैं कि हेल्थ को लेकर के, यानी कि फिटनेस को लेकर के, यानी जिम सेंटर हो गया, या फिर कोई फिटनेस शिविर लगता है आपके एरिया वाइज में, तो वहां पर भी आप जा सकते हैं। उस सारे कम्युनिटीज में आप कनेक्ट हो सकते हैं और वहां के लोगों को अगर आप बताते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग जान रहे हैं हेल्थ को लेकर के, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ को लेकर के, तो अगर वो लोग जान रहे हैं हेल्थ को लेकर के, हेल्थ अवेयरनेस को लेकर के, तो अगर उसी एरिया में उसी लोकेशन पे आप अगर बात करेंगे हेल्थ को लेकर के, तो आपका जो कि बात करने का जो कि रहेगा, तो वो लोग ज्यादा समझेंगे बनस्पति की उन लोगों के पास जाएं जिनको कि हेल्थ से कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको ज्वाइन कर लेना है दोस्तों किसको? तो आपको ज्वाइन करना है वैसा सेंटर को, वैसा कम्युनिटी को जो कि आज हेल्थ को लेकर के जागरूक हो। जैसे क्या कि आप एक चीज और देख सकते हैं यहां पर कि हेल्थ अवेयरनेस में, यानी कि आप अगर जाते हैं किसी के पास तो वो उनको वही, तो दोस्तों इन सारी चीजों को लेकर के आप अभी तक जाने क्या कि हमको वैसा क्लास ज्वाइन करना है, वैसा एक कम्युनिटी को बिल्ड करना है जो कि हेल्थ को लेकर के ऑलरेडी जागरूक हो। तो दोस्तों अब बात करेंगे क्या कि सेकेंड स्टेप में कि आपका, अब बात करेंगे दोस्तों कि सोशल मीडिया, यानी कि आज अगर सोशल मीडिया की बात करें तो दोस्तों आज वो हम लोगों का बिजनेस ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर बात करें तो ये बिजनेस ऑफलाइन भी आप ऑपरेट कर सकते हैं और ऑनलाइन भी। तो बेटर होगा दोस्तों क्या कि आप दोनों तरीके से बिल्ड करें। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि सर हम ऑनलाइन काम करें या फिर ऑफलाइन, तो हम उन सारे लोगों से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आप खाना चाहते हैं या फिर पानी पीना चाहते हैं? तो दोनों एक साथ करना पड़ता है ना दोस्तों हम लोगों को। तो उसी तरीके से दोस्तों क्या है कि अगर आप अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आपको सोशल मीडिया में भी प्रेजेंटेशन, अपना प्रेजेंस दिखाना होगा। तो सबसे पहला प्रेजेंस दिखाने का तरीका क्या है दोस्तों? आपको एक फेसबुक अच्छे से ग्रुप प्रोफाइल वगैरह बना लेना है, जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, यहां पर कुछ ग्रुप्स को चूज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे उसमें से आप लिख सकते हैं MLM ग्रुप। जैसे दोस्तों कुछ ग्रुप्स का नाम अगर हम बात करें तो सबसे पहला आप देख सकते हैं क्या कि MLM ग्रुप्स, और उसके बाद फिर अगर हमारा क्या बिजनेस है तो हमारा बिजनेस है फिटनेस से रिलेटेड, यानी कि वैसे लोगों को टारगेट करना, वैसे लोगों तक हमारा सप्लीमेंट पहुंचाना जिनका कि आज देखते हैं कि वैसा टारगेट ऑडियंस जो कि हेल्थ से रिलेटेड हो। तो हमको क्या करना है, फेसबुक पे भी जो ग्रुप ज्वाइन करना है दोस्तों, तो वो ग्रुप ज्वाइन करना है हमको हेल्थ से रिलेटेड वाला ग्रुप। तो हेल्थ से रिलेटेड वाला ग्रुप क्या हो सकता है दोस्तों? फिटनेस ग्रुप, यानी कि आपका। और उसके बाद फिर क्या है दोस्तों, हम लोग क्या है कि यूथ को भी टारगेट करना है। यूथ भी हमारा, यानी कि हमारे पास एक कम्युनिटी तो होना चाहिए, हमारे पास हेल्थ का कम्युनिटी तो होना चाहिए, यानी कि 45 से लेकर के 60 साल 70 साल के एज वाले भी होना चाहिए, और साथ में हमारे पास यूथ भी होना चाहिए, यानी क्या 18 से लेकर के 24 25 साल 30 साल के लोग भी होना चाहिए, जो कि ये 24 से 25 साल के लोग हमारे बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेंगे, यानी कि एक मास लेवल पे। तो दोस्तों दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। अगर आपके बिजनेस में सिर्फ वही लोग हैं जो कि पता चलता है क्या कि बस प्रोडक्ट यूजर है, तो आपका नेटवर्क कभी नहीं बनेगा। लेकिन दूसरी बात, और नेटवर्क नहीं बनेगा, बस वॉल्यूम आएगा, BV आएगा।
लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आपके साथ यूथ है तो आपके साथ बीवी भी आएगा और साथ में क्या है कि वो एक तरीके से नेटवर्क भी आपका बढ़ता चला जाएगा। तो दोनों पे फोकस करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो सोशल मीडिया, आज एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो हमारी बात सोशल मीडिया, आप जो हमसे आज आप हमारे वीडियो को देखते हैं, हमको लाइक करते हैं, क्यों जानते हैं हमको दोस्तों? क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से। तो दोनों जगह अपना प्रेजेंस बनाना जरूरी है। और होता क्या है कि बहुत लोग ग्रुप भी ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं अपने को ग्रुप में भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या है, फिर क्या जिंदगी में फिर क्या करेंगे कि महीने में 1-2 बार ग्रुप खोल करके देखेंगे। ऐसा दोस्तों नहीं करना है। आपको क्या करना है कि उस ग्रुप में लगातार पोस्ट करना है, और जो देखते हैं कि आप जिस कमेंट, जैसे किसी का कमेंट आता है तो एक अच्छा सा कमेंट लिख करके उनको दें, और ताकि वो भी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सके, वो भी आपसे कनेक्ट हो सके एज ए सोशल मीडिया के थ्रू। और दोस्तों अगर आप किन्हीं से बात भी करते हैं सोशल मीडिया पे या फिर कॉल पे भी बात करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उनको इफेक्टिव वे से बात करना आपको आना चाहिए। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी आपका वो नेटवर्क एक्सपेंड हो सकेगा, तभी आपका नेटवर्क बढ़ सकेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे क्या सबसे पहला क्या है कि आपको अगर बात करते हैं तो उसको शॉर्ट में ज्यादा जानकारी देने का प्रयास करें दोस्तों अपने ऑडियंस को। यानी आप हमारे वीडियो से भी ये चीज जान सकते हैं कि हम शॉर्ट में, यानी इधर उधर की बातें बिना किए वो चीज, सटीक चीज पहुंचाना, जिसके माध्यम से क्या है कि आपका हेल्प हो सके, आपका नेटवर्क एक्सपेंड हो सके। तो वैसे ही आपको भी करना है कि आप भी वैसा ही प्रेजेंट करें जो कि वो सुनना चाहता है, और शॉर्ट में प्रेजेंट करें। और शॉर्ट में प्रेजेंट करके सोशल मीडिया से कनेक्ट करके उनको कुछ टेस्टिमोनी का वीडियो वगैरह भेज सकते हैं, और कुछ फोटोज वगैरह जो कि आज आपके कंपनी में इनकम स्टेटमेंट हो, या फिर पता चलता है किसी को प्रोडक्ट दिए उसका रिजल्ट आया हो, तो इन सारी चीजों को सेंड करके क्या कर सकते हैं, उनका एक अच्छा, क्योंकि लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि दिक्कत वाली बात क्या है, आप वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज उस तक नहीं पहुंचा पाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि एक अच्छी कम्युनिटी, एक अच्छी टीम आपके हाथ से छूट जाती है। तो दोस्तों चिंता ना करें दोस्तों, हम इस चैनल पे वो तमाम वैल्यूएबल कंटेंट, वो तमाम वैल्यूएबल चीजें आप तक डिलीवर करेंगे, जिसके मदद से क्या हो सकता है कि आपका बिजनेस एक्सपेंड हो सकता है दोस्तों। तो आगे अगर बात करें, हमेशा ना दोस्तों, आज आप डायरेक्ट सेलिंग ले लें या फिर किसी भी बिजनेस में, चाहे आप एक छोटा दुकान खोल करके बैठ जाएं या फिर कोई भी काम करें जो कि सेल्स से रिलेटेड हो, तो आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखना होगा कि हमेशा आपको प्रोस्पेक्ट के प्रॉब्लम को सुनना होगा। यानी कि आपका जो कि प्रोस्पेक्ट है, जिसको कि आप बिजनेस में लाना चाहते हैं, उनसे कम्युनिकेट करके उनकी बातों को सुनना होगा, और उसके बाद फिर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स करना होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर किन्हीं का कॉल आता है, जैसे क्या कि अगर कोई आदमी बोले आपको कि प्रोडक्ट्स आपका बहुत महंगा है, यानी कि आपके कंपनी में ज्वाइनिंग फी बहुत ज्यादा है, या फिर इस तरीके से कुछ एक ऐसा सवाल आए जिसको क्या कर सकते हैं कि आप, बहुत सारे लोग हो जाते हैं वहां पर फ्रस्ट्रेटेड कि हमको ऐसा बोल दिया, हमको वैसा बोल दिया। लेकिन दोस्तों आपको फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, वो उनका चिंता है, यानी कि कस्टमर का वो टेंशन है, और वो टेंशन को आपको क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा आपके नॉलेज के थ्रू, आपके वो वैल्यू। क्योंकि अगर वो आपसे सवाल कर रहा है, अगर कस्टमर आपसे कुछ पूछ रहा है, अगर प्रोस्पेक्ट आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता है, तो उसको जानकारी देना कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं कि क्यों पूछ रहे हो, मतलब ऐसा तो नहीं होता है, प्रोडक्ट ऐसे कैसे महंगा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं बोलना है दोस्तों, आपको वो वैल्यूएबल कंटेंट देना है जो कि आपको मान के चलते हैं कि आपके कंपनी के टॉप अर्नर, जैसे आप देखते होंगे कभी कभी आपके कंपनी के जो टॉप अर्नर होंगे, उनसे बात करके कभी भी आप उनको नेगेटिव से नेगेटिव सवाल पूछें तो उनका पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स आता है। तो वैसे ही दोस्तों आपको पॉजिटिवली तरीके से आपको रिस्पॉन्स करना है दोस्तों। प्रोस्पेक्टिंग तो तब आती है ना जब आपका ये बेस मजबूत होगा। कोई भी अगर बिल्डिंग देखें तो बिल्डिंग तब तक अगर खड़ा भी हो जाता है बिल्डिंग तो तुरंत गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि उसका बेसमेंट मजबूत नहीं है, बेस जो उसका मजबूत नहीं है। तो ऐसे दोस्तों आप प्रोस्पेक्टिंग तब करें जबकि आपको इन सारे चीजों को जो कि अभी तक हम बात किए
उन सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख करके फिर बात करें प्रोस्पेक्टिंग को लेकर के। अब दोस्तों बारी क्या है कि जो हम आपसे प्रॉमिस किए थे वो 3 ऐसे राज की बात बताएंगे दोस्तों, जिसको कि आज टॉप अर्नर अपना करके अपने कंपनी के टॉप अचीवर के लिस्ट में शामिल होते हैं, जो कि आज बड़े बड़े लग्जरियस कार खरीद पाते हैं, जो कि आज बड़ी बड़ी लग्जरियस विला खरीद पाते हैं, बंगला खरीद पाते हैं। तो उन सारी चीजों का, उन लोगों का क्या राज है, उन लोगों का क्या सीक्रेट है, तो उनका आज हम वो बताएंगे दोस्तों, जो कि आप भी अपना करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें उनके तरह। तो सबसे पहला दोस्तों क्या है कि बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, फॉर्चून इज इन द फॉलो अप। अगर फॉर्चून देखें, अगर पैसा है तो फॉलोअप में है। अगर कस्टमर को लगातार आप क्या कर सकते हैं, फॉलोअप कर सकते हैं, लगातार आप कन्विंस कर सकते हैं, लगातार आप मान के चलते उनको हमेशा गाइड कर सकते हैं, और फॉलोअप आप उनसे सीख सकते हैं जो कि आप मान के चलते हैं। देखते होंगे कभी दोस्तों कि आप एक गाड़ी का शोरूम खोल के रखा है, यानी कि एक 4 व्हीलर का शोरूम। अगर आप गलती से भी चले जाते हैं घूमने के लिए पर्पस से भी, तो वहां पर क्या होता है कि आपसे वो नंबर लेता है और उस नंबर पे बार बार कॉल करता है। अब आप तब तक वो कॉल करता है जब तक कि आप उसका 4 व्हीलर खरीद ना लें। अगर आप बोल देते हैं उसको कि हम तो कहीं और से परचेज कर लिए और आप परचेज भी नहीं किए होते हैं, तो वो क्या बोलता है कि आप सर एक काम करिए, आप परचेज कर लिए हैं ना, तो आप हमको रेफरल दीजिए। यानी आपका मान के चलते हैं कि आपके सर्कल में कुछ लोग तो होंगे ना जो कि गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो उनका सर हमको नंबर चाहिए, ऐसा बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? और कंसिस्टेंट फॉलोअप आप कर सकते हैं ऐसे भी कि आप सोशल मीडिया पे लगातार पोस्ट कर सकते हैं, लगातार स्टोरी डाल सकते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, और स्टोरी भी ऐसा होना चाहिए जो कि वैल्यूएबल होना चाहिए, लोगों को लगे कि ये मतलब कि ऐसा नहीं कि आप कुछ एक अलग गाना डाल दिए, कुछ एक अलग चीज डाल दिए। आपको वही डालना है जो कि आपके बिजनेस के मतलब का हो दोस्तों। तो ये चीज है। अब बात करेंगे क्या कि सेकंड जो है वो आप क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड वैल्यू। यानी उन लोगों को क्या कर सकते हैं, वैल्यू प्रोवाइड कराइए। यानी हमेशा सोचिए कि अगले का कैसा फायदा हो सकता है। यानी आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में देखते होंगे बहुत सारे लोगों का क्या रहता है, अपना फायदा अपना फायदा अपना फायदा, ये गाना उसके दिमाग से कभी खत्म नहीं होता है। आप हमेशा ये देखिए कि हम क्या है, अगले का फायदा कराने वाले हैं। तो अगले का फायदा होगा, ऑटोमेटिक हमारा फायदा होगा। तो अगले का फायदा कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो अगले का फायदा कराने के लिए हमको वो वैल्यूएबल उनके बारे में सोचना होगा। आप ये मत सोचिए कि आपका गाड़ी कैसे आएगा, आपका 4 व्हीलर कैसे आएगा, आपको पैसा कैसे आएगा। आप सोचिए कि आपके टीम के लोगों को पैसा कैसे आ सकता है, और अगर आपके टीम के लोग कमाने लगेंगे तो आप तो ऑटोमेटिक पैसा आपके पास बनते चले जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और उसके बाद जो कि तीसरा है, नर्चर रिलेशनशिप। अगर आप किसी के साथ अच्छा रिलेशन रखते हैं, बातों से, कम्युनिकेशन से, अगर उनका दुखों का आपके पास निवारण हो और नहीं है तो आप निवारण खोजते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी टीम आपको देखती है एज ए लीडर, यानी कि आपको समझती है कि आपके पास हर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो दोस्तों अगर नहीं भी है तो आप खोजने का कितना प्रयास करते हैं ये डिपेंड करता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है क्या कि आपको नर्चर करना पड़ेगा, अपने टीम के साथ रिलेशनशिप वैसा रखना पड़ेगा, यानी अपने टीम को सींचना होगा और उनको आगे बढ़ाना होगा। ओवरऑल दोस्तों अगर देखें तो अब हम इस वीडियो के लास्ट पॉइंट तक पहुंचते चले जा रहे हैं। और दोस्तों आपको सबसे पहला है क्या कि यहां पर जो हम बात किए इस वीडियो में कि टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है दोस्तों। उसके बाद बात किए क्या कि आपको अपनी टीम के साथ एक अच्छा रिलेशन रखना है, और आपको वैसे कम्युनिटी पे फोकस करना है जो कि आपका बायर हो, जो कि आपका कंज्यूमर हो, यानी वैसा प्रोस्पेक्ट हो जो कि वैल्यूएबल प्रोस्पेक्ट हो। तो इन सारे चीजों को आपको देखना होगा दोस्तों, तभी आपका वो बिजनेस एक्सपेंड हो सकता है। और वैसे लोगों को कनेक्ट करिए, और उसके बाद फिर वैसा ज्वाइन करना है हम लोगों को क्या, तो वैसा कम्युनिटी ज्वाइन करना है जो कि हेल्थ से रिलेटेड हो। अगर आपका बिजनेस हेल्थ से रिलेटेड है तो हेल्थ वाले लोगों के पास ही जाना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर है दोस्तों। तो ये चीज है। अब उसके बाद दोस्तों
इन सारी चीजों को लेकर के हम बात तो किए हैं, लेकिन दोस्तों बोलता है क्या कि अगर आप किसी भी चीज को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, अगर आप किसी भी चीज को अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, तो जितना भी जानकारी आपके पास हो, कितना भी नॉलेज हो, तो वो नॉलेज क्या हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। जैसे आज देखते हैं हर मोटे इंसान को पता है कि पतला कैसे होना है, हर लोगों को आज पता होता है कि अपने वेट को कैसे मैनेज करें, हर डायबिटीज पेशेंट को पता है कि अपने डायबिटीज लेवल को कैसे मेंटेन करके रखें। लेकिन दिक्कत वाली बात क्या हो जाती है कि पता होने से कुछ नहीं होता है। हर लोगों को आज देखते होंगे, पता चलता है क्या कि हर तंबाकू खाने वाले लोगों को, जो कि आज गुटखा, खैनी, बीड़ी, पान, सिगरेट खाते पीते हैं, तो हर लोगों को आज पता है कि इससे कैंसर होता है। और टीवी पर भी हमेशा बार बार ऐड दिखाया जाता है, उस डब्बे पे भी लिखा रहता है, लेकिन पता होने से कुछ नहीं होता है। हर मोटे इंसान को अगर पतला होना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर डाइटिंग करना पड़ेगा और एक्सरसाइज करना पड़ेगा लगातार। तो आप, मेरा कहने का इन द सेंस यही है दोस्तों कि आपको इस वीडियो में जितना भी जानकारी मिला, एंड टू एंड, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम बताने का प्रयास किए, तो आपको उन सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट आ सकता है। अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो आप कितना भी जानकारी जान लें तो फिर आपका क्या होगा कि कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो आई होप दोस्तों, हमको उम्मीद है कि आप इंप्लीमेंट करेंगे वो उन सारी चीजों को लेकर के, और हम तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार करना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो में यहां तक बने रहें। और दोस्तों, हमारा जो कि ये चैनल है, हमारा चैनल का ये मोटिव है कि आपके बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाना, और हम उन सारे लोगों को अपने चैनल पे लगातार बैक टू बैक लेते आते हैं, जिनके मदद से भी आपको वो वैल्यूएबल कंटेंट मिले। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते दोस्तों तो आपको वो वैल्यूएबल कंटेंट मिलता है, वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलता है, और शॉर्ट में दोस्तों बहुत जानकारी पाने का मौका मिलता है, जो कि अदर आप मान के चलते हैं कि आप बहुत सारे वीडियो देखते हैं तब पता चलता है कि थोड़ा बहुत जानकारी हुआ, लेकिन आपको एक प्रॉपर वीडियो में ही पूरा जानकारी मिल जाता है दोस्तों। तो आई होप कि आप इंप्लीमेंट करेंगे दोस्तों, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और शेयर करें उन लोगों के साथ जो कि अपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बिजनेस में आज स्ट्रगल कर रहे हैं, आज उनको कामयाबी नहीं मिली है, तो उनको भी शेयर करें ताकि वो भी प्रोस्पेक्टिंग का ये टेक्निक जान करके इंप्लीमेंट करके अपना रिजल्ट को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मतलब कि सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों।